हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो आज हम DSSB के पेपर में जो हिंदी का पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे कि हिंदी में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर हम पूरे पेपर का एनालिसिस करें तो हिंदी का जो पोर्शन होता है वो सबसे ईजीएस्ट होता है उसमें। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही बेसिक लेवल की यहाँ पे हिंदी ग्रामर आती है और एक पैराग्राफ आता है जिसमें 5-6 क्वेश्चन उस पैराग्राफ में से आपको छांटने हैं। तो बहुत ही इजी हिंदी है। आप देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक से जो है यहाँ पे क्वेश्चंस को उठाया गया है। तो सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि ये जो शब्द लिखे हुए हैं ये कौन से संधि से रिलेटेड हैं और विसर्ग संधि का कौन सा उदाहरण है। तो इनमें से दुष्चरित्र जो है जो कि दु प्लस चरित्र से मिलके बना हुआ है और यहाँ पे देखो विसर्ग का जो है ये वाला से कन्वर्ट हो जाता है। तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन 2 बार दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इन चारों शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो तत्सम तत्भव का हमें पता होना चाहिए। तत्सम शब्द जो भी संस्कृत के शब्द हैं वो सारे ही क्या हैं, तत्सम शब्द होते हैं। और जो तद्भव शब्द होंगे, जो हिंदी के शब्द हैं, वो सारे ही क्या होंगे, तद्भव शब्द के अकॉर्डिंग आएंगे। तो इनमें से जो ये चटिका लिखा हुआ है ये संस्कृत का शब्द है, तो ये एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय के प्रयोग करके बनाया गया है। तो इनमें से जो पहला शब्द है रिश्तेदारी, ये एक प्रत्यय का प्रयोग करके बनाया गया है। देखो उपसर्ग होते हैं वो शब्द के आगे जुड़ते हैं। कोई भी नाम अगर आगे उपसर्ग के जुड़ने से मिलके बन रहा है तो वो उपसर्ग होगा। और जो प्रत्यय होते हैं वो किसी भी शब्द में जिसका कोई मीनिंग होता है उसके पीछे जुड़ के बनते हैं। तो इन चारों में से रिश्तेदारी शब्द जो है वो रिश्तेदार से रिश्तेदारी बना है, तो ई जो यहाँ पे प्रत्यय लगा के ये शब्द बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा आपको करनी है और इनमें हम देख सकते हैं कि जवानी हो गई, बुढ़ापा हो गया, सुख हो गया, दुख हो गया, तो ये भाव से रिलेटेड जो शब्द हैं वो भाववाचक संज्ञा के अकॉर्डिंग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इंद्रधनुष का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो पर्यायवाची शब्द आपको करने हैं शूरचाप। इन चारों में से शूरचाप जो है ये क्या है, इंद्रधनुष का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से चारों में से जो अशुद्ध वर्तनी का शब्द है वो है प्रज्वलित, क्योंकि बाकी सारे बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। प्राचीनतम, कन्हैया, मातृभूमि, लेकिन प्रज्वलित में जो जय आता है ये 2 बार हाफ में आता है और यहाँ पे सेकंड जय जो है ये फुल लिखा हुआ है इसने, तो ये क्या है, इसमें अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अस्त्रीकरण का विलोम शब्द क्या है। तो निस्त्रीकरण जो है अस्त्रीकरण का विलोम शब्द है। विलोम शब्द यहाँ पे बताना है। तो विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, संज्ञा हो गया, संधि हो गई, तो ये सारे हमें करने हैं। हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आ रहा है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना। तो अलग अलग अवयवों को हम जोड़ते हैं तो उसको हम संश्लेषण बोलते हैं, और जब हम किसी चीज़ को तोड़ के लिखते हैं तो उसका विश्लेषण बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जोड़ना यानी कि संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है हमारा 89, निम्नलिखित में से दिया गया वाक्य किस काल का उदाहरण है। ताजमहल का निर्माण कार्य चल रहा था। ठीक है, तो था आ गया तो मतलब भूतकाल है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ तो वो अपूर्ण भूतकाल हो गया। ठीक है, तो हेतु जो ये अपूर्ण भूतकाल है इसका ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दिया गया वाक्य किस काल का उदाहरण है। ये वही क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए वाक्य में किस कारक की विभक्ति का उपयोग हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ पीड़ितों के लिए अनाज बंटवाए, यानी कि यहाँ पे दान का भाव है तो संप्रदान कारक यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे बाकी सारे वाक्य यहाँ पे अशुद्ध हैं। उनने हमारे यहाँ चाय पिया, यह मेरा भाई है, यह मेरे साथ रहता है, आज चेला भी गुरु के कान काट गया। तो ये सारे अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं। और यहाँ पे वाक्य वर्तनी अगर हम देखें थर्ड, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। महाभारत 18 दिन तक चलता रहा, इसमें कोई भी गलती नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वाच्य का प्रकार बताइए। वाच्य जो होता है कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, ठीक है। तो जहाँ पे कर्ता प्रधान होता है वहाँ कर्तृवाच्य होता है। और यहाँ पे देखो नेहरू जी ने अपने देश के लिए समस्त सुख सुविधाएं त्याग दी, तो नेहरू जी यहाँ पे क्या है, कर्ता हैं, तो इसके लिए कर्ता के द्वारा कोई काम होता है तो वो कर्तृवाच्य हो जाएगा। जहाँ पे कर्ता प्रधान हो कर्तृवाच्य और क्रम प्रधान हो वहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मुहावरा कोड में खाज होना, जैसे कोड एक बीमारी होती है और उसके ऊपर उसमें खाज होना, कोड में खाज होना, इसका क्या अर्थ है कि एक दुख ऑलरेडी है, आपको बीमारी हो रखी है और उसके ऊपर खाज हो रही है, इसका मतलब एक दुख पर दूसरा दुख होना, मतलब एक बीमारी ऑलरेडी है और उसके ऊपर से दूसरी बीमारी शुरू हो रही है, तो एक दुख पर दूसरा दुख होना इसका सही अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लोकोक्ति, मतलब एक मुहावरा और एक लोकोक्ति आ रहा है, एक पर्यायवाची शब्द एक विलोम शब्द आ रहा है, तो इनको ध्यान रखना है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आता है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे लेकिन टॉपिक वही होंगे, उन्हीं के इर्द गिर्द से क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से लोकोक्ति जो हांडी में होगा वही थाली में आएगा, मतलब इसका अर्थ क्या है कि जो मन में है वही प्रकट होगा ही, मतलब आपके मन में जो बात है आप दूसरों के सामने उसको वैसे ही प्रेजेंट करोगे, तो ये इसका मीनिंग है लोकोक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटक या एकांकी में निर्देश लिखने के लिए कौन से चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, तो निर्देश लिखोगे तो वहाँ पे कोष्टक चिन्ह का उपयोग होगा, ठीक है। अब 5 क्वेश्चन जो हैं ये हमारे पैराग्राफ में हैं, ये पैराग्राफ आपको रीड करना है क्योंकि टाइम बहुत कम होगा, तो जल्दी जल्दी यहाँ पे हमें रीडिंग करनी है कि ये किससे रिलेटेड है, मेन चीज़ तो यहीं पूछी जाएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है नैतिक शिक्षा से रिलेटेड ये हमारा पैराग्राफ है, और यहाँ पे देखना है कि हम भौतिकतावादी से अभौतिकतावादी होते जा रहे हैं और इसी कारण हमारे मार्ग में विफलताएं हमारे मार्ग को अवरुद्ध करती जा रही हैं, तो ये सारा जो है नैतिक शिक्षा के बारे में है। तो उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक कौन सा है, तो नैतिक शिक्षा की उपयोगिता इसका जो है उपयुक्त शीर्षक है। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार शिक्षा का क्या अभिप्राय है, तो यहाँ पे देखो जीना सीखने की कला, मतलब कि शिक्षा से ही हमें जीना सीखना है और जीना एक सीखने की कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन उपयुक्त गद्यांश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो वो आपको रीड करोगे तो उससे पता लग जाएगा कि नैतिक शिक्षा, और वैसे भी जिसमें नेगेटिविटी आपको लगे कि जैसे नैतिक शिक्षा के बारे में ही है ये चैप्टर, और यहाँ पे देखो इसमें लिखा हुआ है कि नैतिक शिक्षा के बिना स्वस्थ समाज की कल्पना संभव है, तो ये ही कथन जो है इसमें रॉन्ग हो सकता है क्योंकि ये तो नैतिक शिक्षा के महत्व के बारे में यहाँ पे बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश के अनुसार आजकल विद्यार्थियों में व्याप्त अनुशासनहीनता, निराशा, हतोत्साह प्रमुख कारण मानसिक एवं आध्यात्मिक अनुशासन का अभाव है, तो पैराग्राफ में ये लाइन ज्यों की त्यों उठा के यहाँ पे रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश के अनुसार आज हमने भौतिक उन्नति को एकमात्र उद्देश्य बना दिया है, हम भौतिकतावादी से अभौतिकतावादी होते जा रहे हैं और यही कारण है कि हमारी विफलताएं हमारे मार्ग को अवरुद्ध करती जा रही हैं। तो ये यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए, चारों के चार, ये जो पांचों क्वेश्चन है ये बिल्कुल पैराग्राफ में है, पैराग्राफ को आप रीड करोगे 1-2 मिनट लगा के, तो ये आप इन सब का क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हो। तो ये हमारा हिंदी का पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।